हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के टेक ट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, उसमें फोर्थ सेमेस्टर वालों के चतुर्थ सप्ताह यानी कि फोर्थ वीक की गतिविधि मैं लेकर आई हूँ। और इसके पहले मैंने जो अपलोड की थी वो थी हिंदी की यानी भाषा की गतिविधि। और आज की इस वीडियो में मैं आपको गणित की गतिविधि के बारे में बताऊंगी कि आपको अपने गणित की गतिविधि वाला असाइनमेंट कैसे बनाना है। दोस्तों, मेरी राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैं ओनली आपको इस वीडियो के थ्रू एक मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ कि आपको इस तरीके से अपना असाइनमेंट लिखना है। तो दोस्तों, आपको अपना असाइनमेंट लिखने के लिए सबसे पहले इसी तरीके से ऊपर असाइनमेंट नंबर 4 डाल देना है। फिर नीचे चतुर्थ सप्ताह आपका फोर्थ वीक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चाहो तो। फिर अपना संस्थान का नाम, प्रशिक्षु का नाम, अनुक्रमांक, पिता, ईमेल, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ है ये आप यहाँ पे पूरी कर दीजिए। उसके बाद आपको जो चेंजिंग होती है वो होती है आपके विषय में। और विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहें तो सेम वैसा भी लिख सकते हैं। और ये जो इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए किसी एक विषय यानी भाषा या गणित एक सप्ताह की गतिविधि बनाकर साझा करें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला पेज या फिर आपका पहला पन्ना। उसके बाद आपको करना है, लिखना है कि नीचे गणित की गतिविधि, फिर उसके नीचे पहला दिन। और पहला दिन लिखने के बाद उसके नीचे से आपको लिखना है आपका जो टाइटल है। आप जो गतिविधि साझा कर रहे हो पहले दिन की, उसका टाइटल आपको नंबर 1 डालकर लिख देना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब दोस्तों देखिए, क्या है कि आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि अगर आप 6 से लेकर 8 तक के बच्चों का चाहे भाषा की गतिविधि तैयार करें चाहे मैथ का, लेकिन आपको उसका जो लेवल रखना है वो क्लास 6 का ही रखना है। क्योंकि क्लास 6 का रखोगे आप तो 7 8 का बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन अगर आप 8 या 7 का पढ़ लगाओगे उसका लेवल, तो 6 के बच्चे को वो चीज़ पढ़ने में, रीड करने में, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको लेवल छोटा ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्लास 6 की NCERT बुक का सिलेबस नेट पर डाउनलोड किया था। उसके बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, इसमें इतने सारे टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर आप चाहो तो इन टॉपिक में कोई भी अगर आपको अच्छे से लगता है तो उसके ऊपर आप गतिविधि बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वरना जो मैं आज की इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं। पूर्ण संख्याएं, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामिति, मतलब बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप इसमें से कोई भी टॉपिक चूज़ करके अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। मैं कुछ चुनिंदा या फिर इजी टॉपिक्स कह लीजिए, उनको आज लेकर के सेलेक्ट करके गतिविधि बनाने जा रही हूँ, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये कर लेना है, तो आपने ये डाल लिया, आपने अपना पहला टाइटल भी डाल लिया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद आपको नीचे से हेडिंग डाल करके लिख देना है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। आप जो भी चाहें, जितनी इजी, जितनी अच्छी आपको परिभाषा याद है वो लिख सकते हैं। और जो मैंने लिखा है, अगर आप चाहें तो ये भी एज इट इज़ उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखी है कि प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होती है ना पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यही होती है ना। अब इनमें अगर आप शून्य को भी शामिल कर देते हो, यानी जब आप इसको 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 जब काउंट करते हो, तो ये आपका हो जाता है पूर्ण संख्या। तो यही मैंने परिभाषा लिख दी है। और फिर उसके बाद नीचे लिख दिया मैंने, अर्थात 0 1 2 3 4 आपकी पूर्ण संख्या होती हैं। बच्चों के लिए आप लर्न करने के लिए ये आसानी से आप दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जो दूसरा लिखा है वो है परिमेय संख्या क्या होती है, उनकी परिभाषा लिखी है। वो ऊपर से थोड़ा सा इमेज कट गया है दोस्तों, बट आप फिर उसके बाद उसी तरीके से दूसरा दिन डालिए, दूसरा नंबर डालिए, और दूसरे दिन का आपका जो टाइटल है यानी ये जो आपकी गतिविधि है उसको लिखिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या फिर परिमेय संख्या की परिभाषा लिखें। फिर नीचे से आपको लिख देना है परिमेय संख्या, हेडिंग डाल करके। और परिमेय संख्या की एक अच्छी सी परिभाषा लिख देनी है जो कि बच्चों को याद करने में आसानी हो, उन्हें समझने में आसानी हो। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आप उन्हें समझा नहीं रहे हो, आप उनको इनडायरेक्ट मैसेज कर रहे हो ना। तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सरल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं या जिन्हें व्यक्त किया जा सके, जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या यही होती है ना आपका, उसमें जो q होता है यानी कि जो नीचे का हर होता है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, तभी आपकी पूर्ण वो परिमेय संख्या कहलाएगी। वरना उसका मान जो है वो इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे उदाहरण भी दे दिया है कुछ इस तरीके से। आप भी अपना मनचाहा कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे पेश कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लिखना है तीसरा दिन, और तीसरे दिन का नंबर डाल करके लिख देना है कि लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं, या लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा लिखें। तो उसके बाद आपको लघुत्तम समापवर्त्य की हेडिंग डाल करके लिख देना है
कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं अथवा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस दी हुई संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिखा है, आप ब्रैकेट में एलसीएम भी लिख सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लीस्ट काउंट मल्टीपल, तो एलसीएम इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको परिभाषा पूरी एक सरल और सीधी लैंग्वेज में लिख कर छोड़ देना है। उसके बाद जो आप डालोगे नीचे, मैंने यहाँ चौथा दिन नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिख देना है चौथा दिन, और चौथा दिन का नंबर डाल करके आपकी जो उस दिन की गतिविधि आपकी एक्टिविटी है उसका टाइटल लिख देना है कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, लिखें या साझा करें। आप चाहे तो जितने अट्रैक्टिव ढंग से आपको जितना अच्छे से लिखना आता है उस अच्छे तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन भी बना करके लिख सकते हैं कि बच्चों समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, या समीकरण के जो भी प्रकार हैं लिखें। तो यहाँ पे दोस्तों समीकरण जो होता है वो होते हैं 4 प्रकार के। आपको चारों प्रकारों के बारे में यहाँ पे उनका उल्लेख कर देना है। पहला नंबर होता है समीकरण सरल समीकरण होता है, दूसरा द्विघात समीकरण, और तीसरा त्रिघात समीकरण, और चौथा होता है बहुघातीय यानी n घातीय समीकरण होता है। तो आपको पता ही है। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देना चाहूँगी। दोस्तों इसके पहले मैंने आपको एक इमेज तो शेयर की ही थी कि जो एनसीईआरटी क्लास 6 की मैथ की बुक का सिलेबस है वो सिलेबस है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की आपका जो मैथ का सिलेबस है आप वो चाहे तो हूबहू इसमें लिख सकते हैं। वही सारा आपका क्लास 6 का होता है, वही सारी चीज़ें इसमें आपके सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर वाला तो पूरा का पूरा वही है, आप चाहें तो फर्स्ट सेमेस्टर का उठा करके उससे भी कोई क्वेश्चन जो भी आपको ईजी लगे वो अपनी गतिविधि में आप साझा कर सकते हैं। हूबहू वही सिलेबस है, आप खुद भी मैच करके देख लीजिएगा। तो चलिए 5वें दिन का देख लेते हैं कि 5वें दिन आपको डाल देना है। उसके बाद 5वें दिन का टाइटल आपको डाल देना है कि सर्व समीका के 5 संबंध लिखें, या इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 सर्व समीकाएँ लिखें। तो सर्व समीकाएँ आपको याद ही हैं, 5 सर्व समीका बस आपको लिख देनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो दोस्तों होती है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में। और दूसरा मैंने लिखा है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और ब्रैकेट में x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरी जो लिखी है सर्व समीका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसका होता है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और उसके बाद आपकी चौथी सर्व समीका है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही होगा, बस उसी तरीके से आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो गई आपकी 5 सर्व समीका। ये सबसे इजी वाली सर्व समीका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन 5 को चूज़ किया है। आप अगर सर्व समीका की गतिविधि बना रहे हैं तो आपको कुछ ईजी ही देना है बच्चों को, जो कि उन्हें लर्न करने में और समझने में आसानी हो। इसके बाद आपको डाल देना है 6वां दिन, और 6वें दिन का टाइटल यहाँ पे आपको लिख देना है, नंबर 6 डाल के लिख दीजिए 6वें दिन का जो टाइटल है। तो दोस्तों यहाँ पे 6वें दिन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और यहाँ पे इसलिए मैं लिख रही हूँ सरल करें। फिर क्वेश्चन मैंने एकदम इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है, और फिर क्वेश्चन लिख दिया है 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस 5y ब्रैकेट में 2x माइनस 3y, और इसका सॉल्यूशन आपको दे देना है। सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है कैसे करना है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर कर अपने गतिविधि में लिख दें। बस इसी तरीके से पहले आपको 2x का 3x प्लस 5y से गुणा करना है, उसके बाद 5y का 2x माइनस 3y से, और आपका ये आंसर 6x स्क्वायर और बाकी उस 15y स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको डालना है 7वां दिन, और 7वें दिन का नंबर 7 डाल करके उसका टाइटल लिख देना है कि वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप लिखें। फिर आपको यहाँ पे एक वर्ग की साफ सुथरी इमेज बना करके उसकी डिटेल लेकर कि उसकी भुजा जो होती है ए चारों भुजाएं होती हैं। वर्ग की एक सिंपल सी परिभाषा लिख देनी है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज तो कहते हैं, लेकिन चारों भुजाएं जिसकी आपस में बराबर होती हैं, समान होती हैं, वो आपका कहलाता है वर्ग। उसके बाद आपको नीचे, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल और परिमाप भी आपने पूछा है, तो आपको नीचे डिटेल दे देना है वर्ग का क्षेत्रफल। आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते ही हैं, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, आपको दोनों फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद वर्ग का परिमाप जो होता है वो होता है आपका 4 गुणे भुजा, या फिर आप इसको 4a भी बोलते हो।
तो दोस्तों ये तो हो गई आपका वर्ग कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको, जैसे कि हर बार मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक सजेस्ट किया, इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सजेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप आयत का परिमाप और क्षेत्रफल भी बच्चों से पूछ सकते हो, या अपनी गतिविधि में आप बना सकते हो। या फिर अगर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना, गुणा भाग बताना है तो गुणा भाग भी आप बता सकते हैं। और दशमलव संख्याओं का जो गुणा होता है उसमें क्या होता है कि पॉइंट कितने नंबर बाद लगाना है, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए आप चाहे तो इसकी भी गतिविधि बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको इमेज तो शेयर की ही है, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस से मैंने लिया है। आप चाहे तो उसमें कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो उससे कोई भी गतिविधि आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको गणित की गतिविधि अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।